जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पीठ थपथपा रही थी कि कोविड-19 की लड़ाई में उन्होंने कमाल का काम किया है। लेकिन जो दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अभी के हैं। भगवती नगर में जहाँ पर पहले मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनना था, मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना था, जहाँ पर बाद में जेडीए ने अपना बोर्ड लगा कर ये कह दिया कि वो ज़मीन उनकी है। ठीक तभी के किनारे पर फोर्थ ब्रिज से जब आप भगवती नगर की तरफ आते हैं तो बिल्कुल उस किनारे के साथ जो खाली मैदान है, उस मैदान में एक बहुत बड़ी भीड़ जो है छत्तीसगढ़ के मजदूरों की इस समय इकट्ठी हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, इन बेचारे मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी समझ होगी और सोशल डिस्टेंसिंग इनके दिमाग में उस वक्त जब इनके दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना है कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचें, इन्हें क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल होगा, इन्हें क्या ख्याल होगा इस चीज़ का कि इन्हें मास्क पहन के खड़ा होना है या इन्हें लाइन में किस तरीके से रहना है। आइए पहले आपको ये पूरी कहानी दिखाते हैं और ये बिल्कुल इसी समय के दृश्य हैं और शाम तक जो ये छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, इन्हीं के मुताबिक ये भीड़ जो है बढ़ने वाली है। लेबर डिपार्टमेंट आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है और जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कैलस इन मजदूरों को लेकर कैसे हो सकती है, उस पर बाद में पहले ये तस्वीर देखिए। प्रशासन कहाँ भेजेगा? बोल रहे हैं छत्तीसगढ़, रायपुर भेजने के लिए। अच्छा, कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ पर मतलब ना करीब 1200 आदमी का तो मंजूरी दिया था, उस अच्छा, हिसाब से आए हम। 1200 का मंजूरी दिया है। हाँ, तो अब कब तक भेजेंगे? बोल तो रहे हैं मतलब आज चेकअप होगा ना, हाँ, फिर कल सुबह 4 बजे की ट्रेन है, तो ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन कोई मास्क वास्क आपको कुछ नहीं दिया इन लोगों ने? मास्क तो नहीं दिए हमें। कुछ नहीं दिया? नहीं। अच्छा, तो ये देखो ना कैसे आप लोग बैठे हैं। गर्मी भी लग रही है। गर्मी भी लग रही है, ऊपर से धूप बहुत है ना? तो इनको पहले बस लाना चाहिए था, फिर आपको बुलाना चाहिए था। पैदल आए हैं कितनी दूर से। कहाँ से आए हो? पुंछ हाउस से आए हो? पुंछ हाउस से। क्या काम करते हो? मैं पेंटर का करता हूँ। और आप? लेंटर का काम करते हो? अच्छा, काम बंद हो गया? हमारा काम बंद हो गया और काम भी नहीं चल रहा। अच्छा, घर से पैसा मंगाना पड़ रहा है। अच्छा, घर से पैसा मंगाना पड़ रहा है। क्या करें, राशन उसन तो कुछ दे नहीं रहा है। तो पहले तो राशन दे रहे थे। कहाँ, एक दिन तो दिया ना। हाँ, एक ही बार आया था राशन, बस 2 महीने में सिर्फ एक बार आया था। 5 किलो चावल और 5 किलो आटा। उसके बाद कुछ नहीं दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं। तो ये सब लोग वहाँ से आ रहे हैं, ये सब के सब लोग छत्तीसगढ़ जाने के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जाने के लिए। अच्छा, आप लोग छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह के हो? जहांगीर जिला। जहांगीर जिला। अच्छा, ये सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सारे जहांगीर रायगढ़, ये सब जहांगीर रायगढ़ छत्तीसगढ़ के लोग हैं। प्रशासन ने इन्हें यहाँ बुलाया हुआ है। ये आप खुद देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी हो रही है, मास्क कितने लोगों ने पहना हुआ है। इसे अक्ल का जनाजा कहते हैं। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने, ये आप देख सकते हैं, ये ठीक जो फोर्थ ब्रिज है जहाँ पर पहले स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना था, ये जेडीए लैंड है। ये उस जेडीए लैंड में आप देख सकते हैं क्या हाल है। हो गए यहाँ बैठे हुए? कम से कम 2 घंटे हो गए। तो क्या कह रहे हैं, सरकार कब तक भेजेगी आपको? अभी कोई पता ही नहीं चला। तो कितने लोग होंगे लगभग यहाँ? कम से कम 1000 से ऊपर ही होगा। ये सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के ही है। सभी लोग छत्तीसगढ़ के हैं। तो सरकार क्या कह रही है? अभी कुछ बताया नहीं, बोलता है कि अभी लिखेगा, क्या करेगा, चेक करेगा, क्या करेगा। अच्छा, कोई बताया नहीं कुछ। तो ये तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है ना कुछ और है, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। अच्छा, तो क्या करेंगे, घर काहे जा रहे हैं? करे क्या सर, जरा तो इधर कोरोना की वजह से लग है, फिर खाने पीने का हर एक चीज़ का मतलब मौजूद है। सरकार तो कह रही है बहुत खाना बांट रहे हैं, कोई भूखा ना रहे। अभी मिला ही कहाँ सर, एक बार मिला था बस, उसके बाद तो मिला ही नहीं। अच्छा,
शुरू में जब लगा तब नहीं होता, उसके बाद तो ये जो सभी लोग हैं, ये सभी लोग छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं, पूरा छत्तीसगढ़ का तो बुलाया किसने? वो हमारे बंदे हैं, कोई उसने लिखा था ना, अच्छा, तो पंजीयन करवाया था, उसी ने बुलवाया, क्या नाम है तो उसका? प्रशासन के लोग भी यहाँ आ गए। रवि अच्छा, ने लिखा था, उसी ने बुलवाया था। तो अब प्रशासन कह रहा है कि आपको पहुँचाएंगे। हाँ, देख रहे हैं आप, ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य हैं ठीक 4th ब्रिज के सामने, जो बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में पहले मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना था, वहाँ के दृश्य हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का जनाजा, ये आप देख सकते हैं स्थिति कितनी ख़राब है। बच्चों के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, प्रवासी हैं ये, इन्हें ये कहा गया था कि इन्हें घर भेजा जाएगा, और आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। कितने लोग, आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये इन सभी लोगों को छत्तीसगढ़ जाना है। किसने इन्हें बुलाया, प्रशासन ने यहाँ बुलाया, और कैसे बुलाया, इन सभी सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा। और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की नालायकी दर्शाता है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये लोग एक साथ इकट्ठे, और ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य दयनीय दृश्य हैं, दुखी करने वाले और परेशान करने वाले दृश्य हैं। ये वही प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें घर जाना है, और जो मजबूर है यहाँ पर बैठने के लिए। आप कौन सी जगह से आए हो? एग्जैक्टली किस जगह रहते हो जम्मू में? अभी भगवती नगर में। अच्छा, भवानी नगर आता है जहाँ मैं रहता तो और कहाँ से लोग आए हैं? वाला से आए हैं, तालाब किलो से आए हैं, बोरी से आए हैं, सब जगह से आए हैं। सब जगह से आए हैं। ये पूरा तालाब किलो बोरी इधर वाला से सब लोग वहाँ से वहाँ तक पूरा है। अच्छा, भगवती नगर से तालाब किलो, मगर सभी छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ी इसमें ना बिहारी है ना कुछ नहीं, उड़िया भी नहीं, बिहारी भी नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी सारे मिला के नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये हैं प्रवासी मजदूर जो इस मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा। मगर सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क और सैनिटाइजेशन का जो जनाजा यहाँ पर निकला हुआ है, उसका आप एक नज़ारा देखें। ये दृश्य, ये हैं तस्वीरें ठीक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भगवती नगर की। प्रवासी मजदूर ये सभी छत्तीसगढ़ के हैं, और उन्हें घर जाना है। और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की काबिलियत दर्शाता है। कोई ये न कहे कि सोशल डिस्टेंसिंग थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क कितने पहने हुए हैं। ये ध्यान से इन दृश्यों को देखिएगा, और उसके बाद जम्मू के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या आपको नहीं मालूम कि कोविड के चलते इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठे होने देना कितना घातक सिद्ध साबित हो सकता है। ये दृश्य हैं भगवती नगर के, ये वो प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें अपने घर छत्तीसगढ़ जाना है। और कमाल इस भीड़ का ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मालूम ही नहीं था कि लेबर डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों को यहाँ बुलाया है। उसी के चलते रेवेन्यू के लोग जब यहाँ पर पहुँचे, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खबर ही नहीं थी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं जो अब इन प्रवासी मजदूरों को लाइनों में लगने के लिए कह रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या हाल है जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रवासी मजदूरों को लेकर, और कोविड को लेकर वो कितने चिंता में हैं, और कोविड को लेकर वो कितने सीरियस हैं, उसका अंदाज़ा इस पूरी तस्वीर से जो मैंने आप तक पहुंचाई है आप लगा सकते हैं। लेबर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ मौजूद हैं। जब यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है तो पुलिस के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि यहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। और जब हमने लेबर डिपार्टमेंट के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो नज़ारा ही कुछ नहीं है, नज़ारा तब है जब हम इनकी स्क्रीनिंग करने लगते हैं, तब जो भीड़ इकट्ठी होती है वो भीड़ देखने वाली है। अभी भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो सामने दृश्य है ये रजिस्ट्रेशन हो रही है।
ये अलग अलग इलाकों के लोग अपने अपने नाम लिखवा रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं, और लिस्ट कोविड-19 के कहर के बीच में किस तरीके से बन रही है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये लिस्ट देखिए, बिल्कुल लोग इकट्ठे हैं और लिस्ट बना रहे हैं। ये छोटे छोटे झुंड, और इन झुंडों में लिस्टें बन रही हैं। और जब ये झुंड मैनेज करना मुश्किल हो जाता है तो पुलिस को बुलाया जाता है ताकि इस झुंड को मैनेज किया जा सके। सवाल ये कि सोशल डिस्टेंसिंग के कानून अपनी जगह, सैनिटाइजेशन अपनी जगह, मास्क अपनी जगह, कोविड का कहर अपनी जगह, प्रवासी मजदूरों को यहाँ से छत्तीसगढ़ भेजने का ये जो कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने शुरू किया है, ये कितना सही है और ये कितने ठीक तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। और आप अब सवाल पूछिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या इस तरीके से हम कोविड की लड़ाई लड़ेंगे और क्या ये तरीका है कोविड को हराने का। ये आप देख सकते हैं कितने लोगों ने मास्क पहने, सब आपके सामने दृश्य मैंने आपके सामने रखे। ये प्रवासी मजदूर हैं और इनके लिए हमने वो जगह ढूंढी जिस जगह पर कूड़ा भी डंप होता है, मिट्टी का चटील एक मैदान है, तवी के बिल्कुल किनारे पर है, और इस मैदान में बच्चे शाम को खेला करते हैं। इसी मैदान को चुना गया और मई की इस गर्मी में जब मैं और आप एयर कंडीशनर के बगैर 5 मिनट बाहर नहीं रह सकते, ये प्रवासी मजदूर इस समय इस चटील मैदान में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद कब गाड़ियां आएंगी, इनको गाड़ियों में बिठाया जाएगा और ये अपने घर चले जाएंगे। मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने मुझे वहां पर बताया कि इन्हें लेबर डिपार्टमेंट ने यहां पर बुलाया है, लेकिन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमें पुलिस से पता चला कि यहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। उसके बाद हम यहां पर आए ये मालूम करने के लिए आखिरकार ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है। इतनी बड़ी भीड़ भगवती नगर के बिल्कुल पास, और वो भी इस कड़कती धूप में, 2 चीजें साफ करती है। नंबर 1, कोविड को लेकर हमारा रिस्पॉन्स भले ही बहुत बेहतरीन रहा हो, मगर कमियां खामियां बहुत ज्यादा हैं। क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर जो कानून सरकार ने तय किया और 4-5 सफ़े की एक लंबी फहरिस्त सरकार ने, एक लंबी लिस्ट सरकार ने रिलीज की, जिसमें सरकार ने कहा ये फैसिलिटीज क्वारंटाइन सेंटर्स में होनी चाहिए, हमने उनका ख्याल नहीं रखा। और उसके बाद इन प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का जब इंतजाम किया जा रहा है तो इनके लिए कोई ऐसी जगह तय की जाती जहां भले ही धूप होती, मगर बैठने के लिए कम से कम इन मजदूरों के बैठने के लिए कोई जगह होती। मगर सवाल सीधा ये जी, इतना इंतजाम हम कहां से करेंगे, कहां बिठाएंगे, कहां ले जाएंगे? ये जवाब आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब मिलता है तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि अगर मामला होता उन लोगों का जो असर और रसूख रखते हैं, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो एक चटील मैदान को चुनता लोगों को इकट्ठा करने के लिए और उसके बाद उनको घर भेजने के लिए। इनकी अभी थर्मल स्कैनिंग हो रही है और आपने वीडियो में सुना कि 2 घंटे से ज्यादा का समय इनको इस मैदान में हो गया है। गाड़ियों का भी अता पता कोई नहीं। अधिकारी ये बता रहे हैं कि थर्मल स्कैनिंग होगी, पहले इन सभी के नाम लिखे जाएंगे, बाद में थर्मल स्कैनिंग होगी। झुंडों में इकट्ठे होकर ये मजदूर अपना नाम लिखा रहे हैं और उसके बाद जब अधिकारियों को ये मालूम पड़ता है कि यहां मीडिया का कोई कैमरा है तो फौरन दाएं बाएं पुलिस को आवाज देना शुरू करते हैं, भाई पुलिसकर्मियों को बुलाओ, इनको आगे पीछे करो, यानी लाठी डंडे का इस्तेमाल करो। गरीब के ऊपर लाठी चलाना आसान, मजदूर के ऊपर को गाली देना आसान, मजदूर के ऊपर लाठी चलाना आसान, मजदूर के साथ हर तरह की ज्यादती करना इसलिए आसान है क्योंकि मजदूर सह जाता है। जब यही चीज हम किसी और जगह करते हैं तो वीडियोस वायरल होती हैं और हमें उसके बाद प्रशासन को जवाब देना पड़ता है। ये बहुत बड़ी गलती है जो लेबर डिपार्टमेंट ने की है। 2 गलतियां। गलती नंबर 1 ये, इन बेचारों को सिर्फ और सिर्फ मजदूर समझकर इन्हें एक ऐसे मैदान में इकट्ठा किया गया है जिस मैदान में, माफ कीजिएगा, कूड़ा भी डंप किया जाता है। चटील मैदान है, गर्मी है, सांप हो सकते हैं। इन्हें इस जगह की बजाय
भगवती नगर में जो बेस कैंप है उसके पीछे वाला एरिया है, कम से कम वहां छांव तो है, वहां भी इकट्ठा किया जा सकता है। और कई जगहें जम्मू में हैं जहां पर इनको इकट्ठा किया जा सकता है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग भी करवाई जा सकती है। मगर बात मजदूरों की हो तो मेरा और आपका दिल पसीजता नहीं। बात मजदूरों की हो तो हमें लगता है कि कहीं पे भी खड़ा कर देंगे, काम चल जाएगा। याद रखिए, यही मजदूर हैं जिनकी मेहनत का नतीजा है वो दफ्तर, जिन दफ्तरों में आप एसी के कमरों में आराम से बैठते हैं। उम्मीद यह है कि चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू इस वीडियो का नोटिस लेंगे, प्रशासन से ये सवाल पूछेंगे कि आप तो कल तक अपनी पीठ थपथपा रहे थे और अपने आप को कोविड की लड़ाई में बाहुबली कह रहे थे, तो आखिरकार ये आपकी प्लानिंग है? इस तरीके से आपने प्लान किया है? तस्वीर दुखद है। ये अपने घर पहुंचे, यही हमारी कामना है, मगर ये जब अपने घर पहुंचे कहीं कोरोना लेके न पहुंच जाएं, इस चीज का हमें डर है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, सैनिटाइजर्स का इंतजाम होना चाहिए था, मास्क अगर दुनिया भर के मंगाए गए हैं तो इनके बीच में बांटे जाने चाहिए थे। लेकिन ये सब कुछ भगवती नगर में नहीं हो रहा। आइए देखते हैं प्रशासन कब तक जागता है।